सो थैंकफुली वी हैड दी ऑनलाइन टिकट्स हमने पहले करा ली थी, इसलिए वहाँ जाने वाले हैं। पहले हम वहाँ पे खड़े थे, वहाँ से धीरे धीरे आते आते हम मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो लेने का, ये पूरा का पूरा फ्रेम आया, बट वो आ नहीं रहा। सोचा था मैंने तुम आ रही थी, आंखें मिला के तुम मुझे क्या कहोगी। क्रेजी बहुत पास चल रहे हैं हम लोग। तो लाइक एंड सब्सक्राइब। ये है मेरा होटल, ये रहा बुर्ज खलीफा। Well, hello and good morning guys. So welcome back to the day 3 of my Dubai tour. आज के एडवेंचर में हम लोग जा रहे हैं दुबई फ्रेम में। टाइम है इस समय 10:45 और हमारा दुबई फ्रेम का जो स्लॉट टाइमिंग है वो 11 बजे से शुरू होता है। अभी जस्ट हम अपने होटल से निकले हैं और ये है मेरे होटल के सामने का व्यू। यहाँ की सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि सारी चीज़ें ना एक्सेसिबल हैं बाय रोड। हम यहाँ से वॉक करके अपने मेट्रो स्टेशन तक जा रहे हैं। वहाँ से हमको जो दुबई फ्रेम के नियरेस्ट जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पे जाके उतरना, और वो मेट्रो स्टेशन का नाम है मैक्स फैशन। तो वहाँ पर जाने के लिए हमको राउंड अबाउट 15 मिनट लगेंगे। वहाँ पे पहुँचने के बाद में देन वहाँ से फिर वॉक करके दुबई फ्रेम आ जाएगा। यहाँ पर आपको रोड पे चलती फिरती इस तरह की स्पोर्ट्स कार दिख जाएंगी। दिस इज़ ऑडी। और एक और चीज़, यहाँ पर इस तरह के आपको ना फ्री पासेस में आपको ये दिख जाएंगे। तो जब भी हमको क्रॉस करना होगा तो हमेशा गाड़ियाँ रुक जाती है। और अगर इस तरह के हाईवे में हमको रोड क्रॉस करना तो उसके लिए ये पेडेस्ट्रियन पाथ दिया हुआ है। तो जिसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ पर ना हमको इसको प्रेस कर देना है। ये प्रेस करने के बाद में हमको ये बोला वेट करने के लिए। और इस समय वो जो सामने सिग्नल है दैट इज़ रेड। जैसे ये ग्रीन होगा तब हम यहाँ से वॉक करके इसको क्रॉस कर सकते हैं। सी, अब वो सिग्नल ग्रीन हो गया, अब हम यहाँ से क्रॉस कर सकते हैं। तो अब वो सिग्नल रेड हो गया, मतलब आप यहाँ से वॉक नहीं कर सकते हैं। और सी, इस पाथ पे आते ही ये वाली गाड़ियाँ रुक जाती हैं। पेडेस्ट्रियंस को यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, इसीलिए यहाँ पे आपको सिटी के बीच में आप बाय वॉक भी आप कहीं ना कहीं जा सकते हो। आपको अलग से कोई गाड़ी रेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे टैक्सीज़ में आपको स्पेंड करने की ज़रूरत नहीं है। सब जगह ना पूरा का पूरा जो दुबई है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से कनेक्टेड है थ्रू इट्स मेट्रो लाइन। तो इसलिए हम लोग भी खासकर क्या कर रहे हैं कि हम लोग ने ज़्यादा टैक्सीज़ में स्पेंड नहीं किया है। हम जितने भी हमारे अनरूट जो डेस्टिनेशन हैं हम सबके लिए मेट्रो ही ले रहे हैं। इस तरह के ना आपको इलेक्ट्रिक बाइक्स बहुत सारी मिल जाएंगी। ये रेंट बेसिस पे आपको मिल जाती हैं। ये सामने दुबई मॉल है और इस दुबई मॉल से बहुत नज़दीक हमारा होटल था, हम वहाँ से भी आ रहे हैं। और साथ ही साथ ये रहा वो सामने बुर्ज खलीफा। ये एक और MR का टावर है। सामने एस्टन मार्टिन का गाड़ी का शोरूम है। यहाँ मैं देख रहा था वॉक करते करते, जब आप ऊपर देखते हो तो आपकी गर्दन अटक जाती है, लेकिन बिल्डिंग्स बहुत ज़्यादा ऊंची हैं यहाँ से। और कभी कभी तो आप बुर्ज खलीफा तो पूरा देख भी नहीं पाते, क्योंकि ये ऊपर जाते 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 बहुत ज़्यादा ऊंचा हो जाता है। खासकर फोटोज़ में तो ये कैप्चर हो ही नहीं पा रहा, लैंडस्केप में तो बिल्कुल नहीं हो रहा। पोर्ट्रेट में बड़ी मुश्किल से जाके ये कवर हो रहा है। तो वंस अगेन हम उस फुटओवर ब्रिज पे आ चुके हैं और यहाँ पर आके वही रनिंग एस्केलेटर्स हैं जो हमको लेके जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। और एक और चीज़, ये जो फुटओवर ब्रिज है ना, ये पूरा का पूरा सेंट्रलाइज्ड AC आप देख रहे हो। यहाँ पे वेंट्स लगे हुए हैं, बहुत ही कन्वीनियंट है ये। अगर आप इंस्टेड आप नीचे से जाओगे ना बाय रोड वॉक करके आप जा सकते हो, लेकिन वहाँ पे ना गर्मी होती है बहुत ज़्यादा। Should be more than 10 out of 10. मेरे आने से उसमें क्या बढ़ोतरी होगी? सो हम लोग इस समय यहाँ पर बुर्ज खलीफा दुबई मॉल स्टेशन पर। हमको जाना है मैक्स, इसका नज़दीक है हमारा दुबई फ्रेम। राइट नाउ वी आर एट 25, हमको जाना है 21 में। तो जस्ट अभी हम अपने मेट्रो स्टेशन से बाहर आए हैं। इसके पीछे बता रहे हैं दुबई फ्रेम। बसेस कुछ इस तरह की हैं, एक ये है 101, एक इस तरह की है। यहाँ के मेट्रो स्टेशन देखो कुछ इस तरह के दिखते हैं, जो कि एकदम कुछ स्पेस क्राफ्ट की तरह लगते हैं। और हर मेट्रो स्टेशन ऐसा ही है। एक तो ऑलरेडी इतने बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स तो है ही, ऑल द टाइम कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन होती रहती है। कुछ रेगिस्तान के अंदर एक पार्क भी है और इसी के सामने रेजिडेंस बन रहा है। यहाँ पर भी एक म्यूजिकल फाउंटेन टाइप का कुछ लग रहा है। इस समय तो बंद है, लेकिन कोई भरोसा नहीं, कभी भी चल जाए। उस साइड से हम आए थे, यहाँ से बाहर निकलते ही ये रहा दुबई फ्रेम सामने। और वो हमारा मेट्रो लाइन है, वहाँ से उसने कहीं स्टेशन पे उतारा था। इस साइड आने पे
ये पूरा कुछ इस तरह का लग रहा है। इस जगह का नाम है समजबील, छोटे रेस्टोरेंट्स है ना। और वहाँ सामने आप देख रहे होंगे दुबई के शेख की फ़ोटो भी लगी हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे ना, पूरे दुबई सिटी में पेड़ बहुत ही कम है। कहीं कहीं पे उन्होंने ये ज़बरदस्ती आई थिंक पेड़ लगाए हुए हैं, बट इसका नेचुरल हैबिटेट में पेड़ बहुत कम है। यही एक एरिया जहाँ पे हमको इतने सारे पेड़ दिख रहे हैं तब भी। बट नॉर्मली जब हम एयरपोर्ट में, जब हम फ्लाइट के ऊपर से भी देख रहे थे ना, पूरा का पूरा डेजर्ट ही लुक आ रहा था। पेड़ बहुत ही ज़्यादा कम है। नाउ जितना मैंने पढ़ा है उसमें ये बोला कि यहाँ पे जो वेटिंग टाइम है सामने से लाइन का, वो कुछ 1 से 1.5 घंटा है। बट आई एम नॉट वेरी श्योर, इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। गुड थिंग यहाँ पे लिखा हुआ है दैट ऑनलाइन टिकट होल्डर डायरेक्टली जा सकते हैं, तो हमारे पास में टिकट है। दैट्स द एंट्रेंस। सो थैंकफुली वी हैड दी ऑनलाइन टिकट्स, हमने पहले करा ली थी, इसलिए हमको उस पूरे क्यू में नहीं खड़ा होना पड़ा है। हमको डायरेक्टली एंट्रेंस मिल गई है। और अब हम आ चुके हैं दुबई फ्रेम के अंदर। क्या हो गया, थक गई? कोई बात नहीं, बस हम पहुंच गए हैं। यस। तो बेसिकली जैसे मैंने बताया, हमको थोड़ा सा वॉक थोड़ा ज़्यादा करना पड़ गया। इतना एक्सपेक्टेड नहीं था, इसलिए हम थोड़े थक गए हैं, मैं और सोनम दोनों। बट एनी हाउ वी हैव रीच्ड हियर। वाओ, इसका सरफेस देखो। ये लाइन तो बहुत ही ज़्यादा लंबी है, तो हमें थोड़ा टाइम लग सकता है। और आज है नॉर्मल दिनों से थोड़ी सी ज़्यादा गर्मी भी है, थोड़ी छाया में आ गई। वहाँ जाने वाले हैं, यहाँ पर। तो फाइनली हमारा क्यू खत्म हुआ है और अब ऊपर जा रहे हैं। ये सामने लिफ्ट्स हैं जो कि हमको ऊपर दुबई फ्रेम के लिए लेके जाएंगे। अमेजिंग लग रहा है ना, यहाँ ऊपर से नीचे। पहले हम वहाँ पे खड़े थे, वहाँ से धीरे धीरे आते आते हम यहाँ से एंटर हुए थे, एंड देन हम अब ऊपर आ चुके हैं। इस दुबई फ्रेम की ना एक खासियत बात है दैट इसके एक साइड पर आपको ओल्ड दुबई दिखता है और इसके दूसरी साइड पे आपको न्यू दुबई दिखता है। आप इस साइड देखेंगे तो दिस इज़ ये ओल्ड दुबई। पूरा जो एरिया है दिस इज़ देरा वाला एरिया, एंड उसके बियॉन्ड जितने भी सारे एरिया ये वो वाला है। और जैसे आप इस तरफ आते हैं इसके दूसरी तरफ, तो यहाँ से आपको दिखता है न्यू दुबई, जहाँ पे कि सामने आप देख रहे हो दैट इज़ बुर्ज खलीफा, ये वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, एंड इसके सामने जो सारे बड़े बड़े स्काई स्क्रेपर्स हैं वो आपको इस साइड दिख जाते हैं। तो जहाँ पे एक साइड ओल्ड दुबई है, दूसरी साइड न्यू दुबई है। चलो तो गाइस फाइनली अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। निकलते टाइम भी यहाँ पर थोड़ा सा क्यू है, बिकॉज आगे बस 2 ही लिफ्ट्स हैं। तो बेटू कैसा एक्सपीरियंस है तुम्हारा यहाँ पर? I'm just trying to find a reason to stay in Dubai. जॉब ढूंढना पड़ेगा। मेरे को काम लगेगा यहाँ। I have to find some work and I have to stay somewhere. हम लोग लिफ्ट्स के बाहर इस व्यू के साथ निकले और यहाँ पर एक सोवेनियर शॉप है निकलते हुए, जहाँ बहुत क्यूट सोवेनियर्स रखे हुए हैं दुबई फ्रेम के। इस तरह से कुछ कप्स हैं, देन मोर सोवेनियर्स, मोर शॉप। बट अभी हमारा मन नहीं है यहाँ से लेने का। हम जाते टाइम जिस दिन हमारा लास्ट डे होगा उस दिन हम कुछ सोवेनियर्स कलेक्ट करेंगे, अभी तो नहीं। ये तो रिफ्लेक्शन है, सही बोल सो ये है। तो यहाँ पे ना ये जो गोल्ड प्लेटेड ये जो वॉल्स है, इसका रिफ्लेक्शन यहाँ पे भी गोल्डन आ रहा है। और ये रहा दुबई फ्रेम का एग्जिट। हम लोग वहाँ से नीचे आ गए हैं। Habibi doesn't want to leave Dubai. Habibi wants to work in Dubai. Work from home. In Dubai. In Dubai. ये सामने एक ये पार्क भी है, ये एक रेस्टोरेंट है, यहाँ बैठना चाहो बैठ सकते हो, पार्क में भी रेस्ट कर सकते हो। और देन सामने से देन एग्जिट है। और इसके सामने देखो यहाँ भी एक म्यूजिकल फाउंटेन चल रहा है। यहाँ पे आपको जगह जगह पे ना इस तरह के फाउंटेन दिख जाएंगे, बिल्कुल दुबई फ्रेम के सामने ही, वहाँ बैठ के आप फाउंटेन का मजा लेते हैं। मैंने बहुत ट्राई किया यहाँ पे खड़े होकर फ़ोटो लेने का, ये पूरा का पूरा फ्रेम आए, बट वो आ नहीं रहा है।
तो इसलिए मैं इसके एग्जिट की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे जहाँ पे थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा ना, वहाँ पे खड़े होकर मैं पकड़ूँगा। मुझे लग रहा है हम लोग बहुत टाइम से आ गए, क्योंकि जब हम आए थे हम यहाँ से पूरा आगे चले गए थे, लेकिन अब देखो अब पीछे जो लाइन है वो कितने पीछे तक जा रही है। ऑलराइट गाइस, दैट्स इट फॉर दिस ब्लॉग, फॉर दिस वाज द दुबई फ्रेम फॉर यू। मैं मिलता हूँ हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में विद अ न्यू एडवेंचर। तब तक के लिए दिस इज सुरेश साइनिंग ऑफ।